जितिया व्रत की कथा। आज हम आपको जितिया व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनमटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनमटी नगर के पास में ही एक रेतीलू बालूहटा नाम की जगह थी, जिसके पास में एक बसा था पेड़। उस पेड़ के नीचे चील रहती थी और एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वह भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जेतुवाहन भगवान के को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि विधान से करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास में एक ही धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनमटी के राजा मलयकेतु के पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनमटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते वह उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलावती को 7 बेटे हुए। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटे को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटे के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलावती के पास भिजवा दिया। भगवान जेतुवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ दिया और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वह खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपने हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटे के सिर डाल दिए थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म के जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुखी समाचार सुनते हुए कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कर्मों की सज़ा भोगना ही पड़ती है।